यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, द बेस सर्कमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम आपसे पूछा, आयतन आपसे पूछा। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए, इसका वॉल्यूम आपको बताना। तो देखो, वॉल्यूम के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जो फॉर्मूला होता है वही होता है। देखो, मेंसुरेशन की सबसे अच्छी बात ये है, अगर मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद है ना, तो बहुत सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और अभी इस क्वेश्चन में देख, आपको ये भी बताऊंगा कि मान लो एंड टाइम आपके पास में है एग्जाम के अंदर में, और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और मान लो कि तुक्का मारना हो, तो कैसे एक राइट तुक्का मारा जाए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जाते हैं वो सिर्फ ऐसे करके कुछ भी क्लिक करके आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा एक सही मेथड में कैसे तुक्का मारा जाएगा, वो आपको बताता हूँ। पहले हम इसका पूरा बेसिक से सीख लेते हैं क्या होता है। तो मुझे यहाँ एक तो रेडियस चाहिए और एक हाइट, दोनों चीजें चाहिए आपके पास में, ठीक है। रेडियस और हाइट दोनों चीजें चाहिए। तो देखो क्या करना पड़ेगा, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस से जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपके उसमें 2πr/h, और इसकी वैल्यू कितनी है, 440 सेंटीमीटर। अच्छा, साथ में आपको सरकमफ्रेंस भी दे रखा है 44। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है आपके उसमें, 2πr होता है, और जिसकी वैल्यू 44 है। आप देखो इस फॉर्मूले में 2πr यहाँ पे भी है, तो इसको पुट करो पहले, तो हम हाइट निकाल लेते हैं, इंटू एच इज इक्वल्स टू 440। इसको कैंसिल करोगे तो ये 10 आएगा, एच की वैल्यू कितनी आ रही है, 10। एक वैल्यू मुझे मिल गई है। दूसरी वैल्यू रेडियस चाहिए। रेडियस कहाँ से आ जाएगी, यहाँ से कैलकुलेट कर लो, सरकमफ्रेंस से। 2πr इज इक्वल्स टू 44, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 44। 22 से 2 44 हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 7 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे रेडियस भी मुझे पता चल गया, पुट कर दो यहाँ पे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 7 इंटू 7 इंटू हाइट 10। ये कैंसिल, ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 154 आएगा, इंटू 10 करोगे तो 1540 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ऐसे क्वेश्चन को, अगर मान लो एंड टाइम है, बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, और हमारे पास में इतना इतना भी टाइम नहीं है कैलकुलेट करने का, तो ऐसे क्वेश्चन को ठीक तरीके से कैसे करना। वैसे तो ये काम करना ही नहीं है सबसे पहली बात तो, बट अगर मान लो किसी को करना भी हो, तो एग्जैक्ट कैसा होना चाहिए कि वो आंसर हमारा सही आ जाए। ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में जो भी वैल्यू है ना, वो पाई की मल्टीपल है, और पाई का मल्टीपल है, इट मीन्स आपके पास में पाई होता है 22/7 लेके चलते हैं, तो यहाँ पे 11 का फैक्टर आता है। मतलब जो भी वैल्यू होगी वो 11 के फैक्टर में आनी चाहिए, ठीक है। जो भी आंसर होगा उसके अंदर में 11 का फैक्टर नहीं, सॉरी, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 11 उसका फैक्टर होगा, 11 के मल्टीपल में आनी चाहिए जो भी वैल्यू। तो हम एक बार ये जरूर ट्राई कर सकते हैं, अगर हमें कम से कम हमारे पास में टाइम है और हमें फॉर्मूला भी याद नहीं है, तो हम क्या ट्राई कर सकते हैं कि इनमें से क्या ऐसी कोई एक ही वैल्यू है जो 11 का मल्टीपल आ रही है, जो 11 से आपके पास में क्या हो रही हो, डिवाइड हो जा रही हो, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनो, 11 का जो रूल होता है, 4 और 1 5 -2, मतलब ये तो 11 से मल्टीप्लाई नहीं हो रही। 5 और 3 8, और ये 0, तो 8 - 0 8 बचेगा, ये भी नहीं होगा। 11 का रूल क्या कहता है, अल्टरनेट डिजिट का सम करो और उनका सब्ट्रैक्शन कर दो, उसके बाद में फाइनली या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए। तो इन दोनों केस में तो ऐसा नहीं हो रहा। इसके अंदर देखो 4 और 1 5, और 5 और 0 5, और 5 - 5 0 हो जाएगा आपके पास में। इट मीन्स ये आपके पास में 11 का मल्टीपल है, लेकिन चेक करो क्या ये तो नहीं होगा। तो 7 और 0 7, और 1 नहीं है आपके पास में, तो इट मीन्स आपके पास में ये भी आंसर नहीं होगा। तो ये एक अकेला 11 का मल्टीपल। रूल नहीं भी आता तो छोटी वैल्यू 11 से आप सीधा डिवाइड करके भी देख सकते हो। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। जितने पॉसिबल आपके पास में मेथड होंगे ना, सारे मेथड आप लोगों को मैं बताता चलूंगा, ठीक है। अब जैसे चाहो वैसे, मतलब हर एक बच्चा जिसकी जितनी प्रैक्टिस है वो उसके अकॉर्डिंग इन चीज़ों को सीख सकता है।